ऑल राइट, चलें जी, स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वेलकम यू ऑल इन दिस पाकिस्तान बिगेस्ट फ्री ऑनलाइन स्कॉलरशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम ऑन डिजिटल स्किल्स बाय डीएससी। में आपको पाकिस्तान के सबसे बड़े फ्री ऑनलाइन स्कॉलरशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम के अंदर वेलकम करता हूं, जो कि हम डिजिटल स्किल्स के ऊपर प्रोवाइड कर रहे हैं डीएससी की जानिब से। आप इस वक्त कंटेंट राइटिंग के हमारे सेशन के अंदर मौजूद हैं बाय हाईली प्रोफेशनल एंड टॉप रेटेड ट्रेनर ऑफ पाकिस्तान मिस शफक आसिफ, जो कि कंटेंट राइटिंग एक्सपर्ट हैं। हजारों स्टूडेंट्स को फिजिकली और ऑनलाइन अब तक ट्रेन कर जो है वो हज़ारों की तादाद के अंदर स्टूडेंट्स हैं, उनकी सक्सेस स्टोरीज कैरियर जो है वो स्टार्ट भी करवा चुके हैं। आपके मेंटोर की तरफ भी आएंगे। ठीक है, इसके अलावा हज़ारों आर्टिकल्स प्लस ब्लॉग्स भी पब्लिश कर चुके हैं। लेकिन उससे पहले मैं आप सब लोगों के साथ ये डिजिटल स्किल सेंटर का हमारा ऑफिशियल फेसबुक का ग्रुप है, जहाँ पे हमारे तमाम के तमाम इनरोल्ड स्टूडेंट्स मौजूद हैं, हमारी तमाम की तमाम पेड कम्युनिटी मौजूद है। मैं आप सब लोगों के साथ इस फेसबुक के ग्रुप का लिंक चैट बॉक्स में शेयर करने जा रहा हूँ। ठीक है, क्यों मैं आपके साथ लिंक चैट बॉक्स में शेयर कर रहा हूँ? इसलिए कि आप सिंपली जाएं, इस लिंक के ऊपर क्लिक करें। ये हमारा वो मैंने जिसने से बताया है एफबी का ग्रुप है, जहाँ सिर्फ पेड कम्युनिटी है, सिर्फ पेड स्टूडेंट्स हैं। उनको हम जो है वो इधर एक्सेस देते हैं। लेकिन आज जितने भी लोगों ने इस सेशन को लाइव ज्वाइन किया, उन तमाम लोगों ने इस फेसबुक के ग्रुप के अंदर फ्री ऑफ कॉस्ट अप्रूवल देंगे। ऑल राइट जी, तो सिंपली क्या करना है, लिंक पे क्लिक करना है और अपनी रिक्वेस्ट सेंड कर देनी है, तो आप लोगों को अप्रूवल मिल जाएगा। लिंक पे क्लिक करेंगे, ये ग्रुप ओपन हो जाएगा, प्राइवेट ग्रुप होगा। रिक्वेस्ट सेंड करेंगे तो आपको अप्रूवल मिल जाएगा। आज हजारों स्टूडेंट्स को हम यहाँ पे जो है वो अप्रूवल दे भी चुके हैं। अच्छा, टोटली मैं अभी बता दूं, अभी तक हमारा अपना पोर्टफोलियो क्या है, तो टोटल अभी तक हम 75,000 प्लस स्टूडेंट्स को सिखा चुके हैं, जिसमें हमारे 53,000 प्लस स्टूडेंट्स हमारे पाकिस्तानी प्लस ओवरसीज पाकिस्तानी हैं, जो कि इस फेसबुक के ग्रुप में मौजूद हैं। ठीक है, पेड कम्युनिटी के अंदर। और इसके अलावा 22,000 प्लस स्टूडेंट्स हमारे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं। तो टोटल 75,000 से ज्यादा स्टूडेंट्स को हमने सिखाया है, पाकिस्तान के हर छोटे बड़े तक, छोटे बड़े शहरों से सैकड़ों स्टूडेंट्स को हम अभी तक ट्रेन कर चुके हैं और उनके कैरियर स्टार्ट करवा चुके हैं। इसके अलावा यहाँ पे आपको मैं थोड़ा सा ग्रुप विजिट भी करवा देता हूँ कि आपको आइडिया हो किस तरह से हम वर्किंग स्टूडेंट्स की करवा रहे होते हैं, उनके फीडबैक्स क्या हैं। तो अभी ये देखें, कोर्स अभी कंप्लीट हुआ, उसका जो है वो रिव्यू लिया गया कि स्टूडेंट्स गिव रिव्यू ऑफ सोशल मीडिया मार्केटिंग कोर्स बाय हमजा अशरफ। तो यहाँ पे आपको सैकड़ों की तादाद के अंदर स्टूडेंट्स के रिव्यूज मिलेंगे कि क्या वाकई सिखाया गया, जेनुअनली उनकी लर्निंग हुई, अर्निंग हुई, सारा कुछ। फिर इसके अलावा यहाँ पर आपको ये एक शो हो जाएगा। अभी रिसेंटली हमने अपने स्टूडेंट्स को अर्निंग अपॉर्चुनिटी दी है। अर्निंग अपॉर्चुनिटी फॉर आवर एनरोल्ड स्टूडेंट्स, वी डोंट से वो इम्प्लीमेंट। हम सिर्फ कहते नहीं, इंप्लीमेंट भी करते हैं, क्योंकि हमारा इदारा इस चीज़ की श्योरिटी देता है कि जब आप हमसे कोर्स कंप्लीट कर लेंगे, हम आपको अर्निंग अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करेंगे। तो यहाँ पे देखें, 900 प्लस लोगों ने यहाँ पे अप्लाई किया, तकरीबन 1,000 के करीब। ठीक है, यहाँ पे आप खुद देखें, आमना रहमान बैच 32 इंटरेस्टेड, नौरीन इरफान बैच 32 इंटरेस्टेड, मोहम्मद शाहजेब बैच 32 इंटरेस्टेड। इस तरह से सैकड़ों स्टूडेंट्स ने, नहीं तकरीबन 1,000 के करीब स्टूडेंट्स ने। तो उसके अलावा अभी वो काम कर रहे हैं। इसी तरह से यहाँ पे आपको नजर आ जाएगा, कोई सोशल मीडिया मार्केटिंग की असाइनमेंट स्टूडेंट ने सबमिट की हुई है, किसी ने जो है यहाँ पर आप मजीद देखें, कोई कंटेंट राइटिंग जिस सेशन में आप मौजूद हैं उससे रिलेटेड असाइनमेंट सबमिट हुई है। तो सारी चीज़ें आपको दिखने को मिल जाएंगी। नाउ मूविंग टुवर्ड्स ऑफिशियल इंस्टा ऑफ डीएससी। ये इंस्टाग्राम है डीएससी का, 1 लाख से ज्यादा फॉलोअर्स मौजूद हैं, एक वेल नोन प्लेटफॉर्म है पाकिस्तान का। तमाम कोर्सेज की आपको यहाँ पे हमारी एडवर्टाइजमेंट देखने को मिल जाएगी। राइट नो आप जिस सेशन में मौजूद हैं वो हमारा कंटेंट राइटिंग का कोर्स है, जिसकी 1 मंथ ड्यूरेशन है और जिसकी रेगुलर के अंदर हम जो फी चार्ज कर रहे हैं वो 2,000 रुपीज़ है, 2,000 रुपये। ठीक है ना? लेकिन आप खुद अंदाजा लगा लें, ये कंटेंट राइटिंग के कोर्स की हम रेगुलर में भी इतनी मिनिमम सी अमाउंट चार्ज कर रहे हैं जो कि हर किसी के लिए अफोर्डेबल हो, जस्ट 2,000 रुपीज़। लेकिन स्कॉलरशिप के अंदर हम आपसे 2,000 रुपये भी चार्ज नहीं करेंगे। स्कॉलरशिप के अंदर जो है वो ऑलरेडी आपकी ट्रेनिंग फ्री होती है, ट्रेनिंग फीचर्स का सिर्फ चार्ज किया जाता है। तो उसमें हम 2,000 ना कोई 1,800 ना 1,500 ना 1,200, बिल्कुल मिनिमम सी फी चार्ज करेंगे, जिसके ऊपर बेसिकली हमारी कॉस्ट आती है गवर्नमेंट वेरीफाइड सर्टिफिकेशन देना, मेंटोर सपोर्ट देना, रिकॉर्डिंग देना, क्यू एन ए सेशन देना और बेशुमार इस तरह की चीज़ें। तो एट द एंड तक जितने लोगों ने सेशन को लाइव लिया वो इस अपॉर्चुनिटी को अवेल कर सकेंगे और लाइव सेशन के दौरान ही अपनी सीट्स को जो है वो कंफर्म करवा सकेंगे। ठीक है, और अब लास्ट पे मैं आपकी मजीद सेटिस्फेक्शन के लिए, ये रिव्यूज हैं हमारे स्टूडेंट्स के, उनकी सक्सेस स्टोरीज हैं, हजारों की तादाद के अंदर उनकी सक्सेस स्टोरीज यहाँ पे मौजूद हैं। ये एक ऑफिशियल फेसबुक का पेज है जहाँ पर रिव्यूज का टैब होता है, इसका लिंक मैंने आपके साथ चैट बॉक्स में शेयर कर दिया है। खुद जाएं, यहाँ पे जाके आप रिव्यूज देख सकते हैं। ये रिव्यूज का टैब है, 100% रिकमेंडेशन रेट के साथ, 2,311 रिव्यूज। मैं आपको 100% गारंटी के साथ कहता हूँ। ठीक है, तो 100 नहीं तो 99.999% गारंटी के साथ तो कह ही सकता हूँ कि इतनी बड़ी तादाद के अंदर आपने आज से पहले की सक्सेस स्टोरीज नहीं देखी होंगी, इतने ज्यादा रिव्यूज नहीं देखे होंगे। एक दो रिव्यूज, 5-10 रिव्यूज से देख लिए होंगे, लेकिन हम आपको यहाँ पे हजारों स्टूडेंट्स के रिव्यूज दिखा रहे हैं। ऑल राइट, तो अब आपके मेंटोर मिस शफक आसिफ की तरफ चलते हैं। सो आज के सेशन को स्टार्ट करें। आपको बताएं, आपको सिखाने के जा रही हैं, आप अर्न कैसे करेंगे, स्कोप क्या, इंपॉर्टेंस क्या है। जितने लोगों ने रिक्वेस्ट सेंड की हुई थी उनको मैंने अप्रूवल दे दिया है। तो अब आपके मेंटोर की तरफ चलते हैं। जी मैम, आप स्टार्ट कर सकते हैं, स्टूडेंट्स को बताएं किस तरह से कंटेंट राइटिंग को सीखने के बाद
स्टूडेंट्स महाना 30,000 से लेकर 60,000 रुपए तक जो है वो स्टार्टिंग के अंदर कमा सकते हैं। ठीक है जी मैम, ओवर टू यू। Assalamu alaikum everyone, this is Shafaq Asif, your mentor of the course. So class, when you are here in the course demo of content writing, you must know that content writing is the most demanding skill of today's world. Why and how is it so? I'm going to explain it later. First, my introduction. So I am Shafaq Asif and I've been a content writing trainer for more than 5 years. I've been working as a professional on different platforms like Upwork, Fiverr and LinkedIn etc. So class, अगर आप में से कोई ऑलरेडी फ्रीलांसिंग कर रहा है तो उसको ये पता होगा कि ये सारे प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म्स हैं. I've served many local and international clients and during the course जैसे जैसे हम जो कुछ भी पढ़ते जाएंगे तो according to the clients communication, according to the different scenarios, मैं आपसे ये सारी चीज़ें भी शेयर करूँगी so that आपको ना सिर्फ content writing का पता होगा बल्कि आपको ये भी पता होगा कि साथ साथ आपने communication कैसे manage करनी है, because it is really necessary in today's world, specifically when I talk about the competition in the content writing world. तो क्या है कि आपको क्लाइंट को डील करना आना चाहिए, ये सबसे बड़ी चीज़ है. ठीक है, तो मैं आपको इसके बारे में बताऊंगी. सो फार आई हैव रिटन थाउजेंड्स प्लस ब्लॉग्स एंड आर्टिकल्स, और ऑफ कोर्स आपको मेरे आर्टिकल्स भी ऑनलाइन भी और इसके अलावा ऑफ पेज भी डॉक्यूमेंटेशन मिलेंगे ताकि आप जो कुछ भी पढ़ रहे हैं उन सारी चीज़ों को आप प्रैक्टिकली ऑब्जर्व करें. आप बीन वर्किंग एज अ सेल्स एसोसिएट इन अ मार्केटिंग एजेंसी. यहाँ पर हमारी जॉब क्या है कि हम क्लाइंट की टेंशन ग्रैब करते हैं बाय आवर कॉपी राइटिंग स्किल. अब ये क्या चीज़ है, इसका भी कुछ स्टफ हमारे इस कोर्स में मौजूद है, मैं आपको आगे बताती हूँ. अच्छा, अब हम आगे चलते हैं. ऑब्जेक्टिव क्या है इस कोर्स का? तो क्लास हमें देखना है कंपेलिंग कंटेंट कैसे क्रिएट करना है. कंटेंट सिर्फ कंटेंट नहीं होता कंटेंट राइटिंग में. इट इज़ अ काइंड ऑफ कंपेलिंग कंटेंट जिससे लोग अट्रैक्ट हों और आपका कंटेंट पढ़ें, वो भी वर्ल्ड वाइड, पूरी दुनिया में कहीं पर भी. ठीक है, क्योंकि देखें ऑनलाइन जो चीज़ पब्लिश हो रही है वो तो दुनिया में कोई भी पढ़ के सकता है कहीं पर भी. ठीक है, अब वो उर्दू स्पीकर भी हो सकता है, वो इंग्लिश स्पीकर भी हो सकता है, वो अरबिक भी बोलने वाला हो सकता है, वो और कोई लैंग्वेज भी बोलने वाला हो सकता है, और किसी भी अदर कल्चर से बिलोंग कर सकता है. आपने जो लिखा है कंटेंट वो ऐसा होना चाहिए कि वो हर एक को अट्रैक्ट करे. अब ये किस तरह से पॉसिबल होगा ये मैं आपको कोर्स में बताऊंगी. पहले आप ज़रा ये सोचें क्लास कि जब भी हम कोई वेबसाइट खोलते हैं, जब भी हम कोई, तो उसमें डिफरेंट पेजेस हमें नज़र आते हैं ना. जैसे कि उसका होम पेज होगा, अबाउट अस पेज होगा, कॉन्टैक्ट के पेजेस होंगे. तो उन पेजेस पे भी कुछ ना कुछ राइटिंग हुई भी होती है अकॉर्डिंग टू द वेबसाइट नीश, मतलब किस टॉपिक पे वेबसाइट है. अगर स्टडी से रिलेटेड है, मैथमेटिकल उसमें चीज़ें मौजूद हैं, ग्रामर या इंग्लिश की चीज़ें मौजूद हैं, तो वो उस हिसाब से उस पर राइटिंग हुई भी होगी. या अगर कोई और टेक्निकल वेबसाइट है, एआई से रिलेटेड है, कोई मैगजीन है, या फिर बैंकिंग से रिलेटेड है, फाइनेंस से, मतलब जो भी टॉपिक होगा उसके अकॉर्डिंग उस पर राइटिंग हुई होती है. होम पेज पे भी, कॉन्टैक्ट अस के पेजेस पे भी और अबाउट अस पे भी. ठीक है, और वो ये बता रहे होते हैं कि हम सर्विसेज क्या प्रोवाइड करते हैं. तो वो राइटिंग कौन करता है? वो एक वेब कंटेंट राइटर करता है. ब्लॉग्स एंड आर्टिकल्स इंटरनेट पे कौन लिखता है? एक कंटेंट राइटर लिखता है. सोशल मीडिया की पोस्ट कौन जनरेट करता है? जैसे हम और आप डिफरेंट सोशल मीडिया पोस्ट देखते हैं अपने सोशल मीडिया फीड में, जो स्पॉन्सर्ड पोस्ट होती हैं या फिर हम जिन ब्रांड्स को फॉलो कर रहे होते हैं उनकी पोस्ट आ रही होती हैं. तो वो पोस्ट कौन जनरेट करता है? वो एक सोशल मीडिया राइटर जनरेट करता है, लेकिन असल में वो होता है कंटेंट राइटर ही है. उसकी जो बेस होती है वो कंटेंट राइटिंग की होती है, पर वो स्पेशलाइजेशन कर लेता है इन द सोशल मीडिया राइटिंग. ठीक है, तो हमने ये भी ऐड किया अपने कोर्स में. अब क्लास आप कह रहे होंगे जॉब हंटिंग यहाँ पर क्यों ऐड है? लेट्स टेक अ सिनेरियो. ठीक है, और वो सिनेरियो क्या है? एक सॉफ्टवेयर कंपनी है. ठीक है, उसके पास सारे एक्सपर्ट्स मौजूद हैं जो सॉफ्टवेयर्स डेवलप करते हैं हर तरह की फील्ड में, मतलब सॉफ्टवेयर से रिलेटेड काम करते हैं. ठीक है, अब वो जो कंपनी है उस कंपनी को अगर अपनी प्रमोशन करवानी है तो आज के दौर में वो जाएगा एक कॉपी राइटर के पास या एक कंटेंट राइटर के पास और उसको बोलेगा कि हमारे लिए जो है ऑनलाइन हमारी प्रेजेंस दिखा. ठीक है, तो एक कंटेंट राइटर तो क्या करेगा? उसकी वेबसाइट को अच्छा कर देगा, वेबसाइट पे अच्छा कंटेंट डाल देगा, ब्लॉग्स एंड आर्टिकल्स पब्लिश करना शुरू कर देगा. लेकिन एक कॉपी राइटर जो है वो क्या कर सकता है? वो उनके लिए जॉब हंट कर सकता है डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे. अभी हमने प्लेटफॉर्म्स पढ़े, अपवर्क, फाइवर, लिंक्डइन के बारे में मैंने आपको बताया.
तो ये तीनों जो प्लेटफॉर्म है, इसके अलावा भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पर जॉब्स हंट हो सकती हैं। एक कॉपीराइटर क्या करेगा, ऑन बिहाफ ऑफ दैट कंपनी उन मतलब ऐसी प्लेटफॉर्म्स पे जाएगा जहाँ से उसे क्लाइंट्स मिल सकते हों, और ऑन बिहाफ ऑफ दैट कंपनी लोगों को ये बताएगा, वर्ल्ड वाइड क्लाइंट्स को ये बताएगा कि दिस इज़ द कंपनी एंड दे कैन डू योर वर्क वेल, दे हैव ऑल द एक्सपर्टीज टू डू एंड यू कैन गिव योर प्रोजेक्ट टू दैम। ठीक है, और वो उन्हें किसी तरह से परसुएट करेगा, किसी तरह से कन्वेंस करेगा अपनी राइटिंग के जरिए कि हमारे इस कंपनी की तरफ आ जाए और हमें प्रोजेक्ट्स दे दें। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड जॉब हंटिंग, जो कि एक बहुत डिमांडिंग स्कोपिक चीज़ है आज के दौर में। अगैन इट इज़ रिलेटेड विद द कम्युनिकेशन, आप क्लाइंट को कैसे सेटिस्फाई करते हैं, ये वो चीज़ है। और ये इतनी ज़्यादा स्कोपिक है कि आजकल के दौर में अगर किसी की इंडिविजुअल प्रोफाइल भी है, जैसे लेट सपोज एक डिज़ाइनर है, ग्राफिक डिज़ाइनर, उसकी अपवर्क पे प्रोफाइल है, तो वो ग्राफिक डिज़ाइनर भी खुद अपनी प्रोफाइल पे जॉब हंटिंग का काम नहीं करेगा, बल्कि वो एक जॉब हंटर को हायर करेगा। ठीक है, और इसके अलावा अगर कंपनीज हैं, एजेंसीज हैं, तो वो तो ऑफकोर्स हायर करती ही हैं जॉब हंटर्स को। तो इस तरह से क्या है, आप अपनी राइटिंग के साथ एक स्पेशलाइज्ड चीज़ भी सीखेंगे। इस एक नहीं बल्कि बहुत सारी स्पेशलाइज्ड चीज़ें हैं। ये सबसे ज़्यादा स्कोपिक चीज़ है जो कि हम यहाँ पर सीखेंगे अपने इस कोर्स में, जो कि नॉर्मली कंटेंट राइटिंग के कोर्सेज में ऐड नहीं होता। ठीक है, दिस कोर्स विल कवर द बेसिक्स ऑफ कंटेंट राइटिंग। कंटेंट राइटिंग के बेसिक्स का मतलब क्या है कि कंटेंट राइटिंग में एक हम स्टार्ट करेंगे बेसिक्स से लेके एडवांस लेवल तक। ठीक है, तो इस तरह से हम एक एक पॉइंट को कवर करेंगे। मतलब ऐसा नहीं होगा कि आपको एक दो क्लासेस के अंदर ही आर्टिकल लिखना आ जाए, नो, बल्कि हम एक एक चीज़ को बहुत डिफाइन करके और जो है वो उस पर काम करेंगे। जैसे हेडलाइंस हैं, जैसे मतलब डिफरेंट और स्टफ़ है, एसईओ से रिलेटेड चीज़ें हैं, तो एक एक चीज़ डिफाइन करेंगे। तो इस तरह से कम से कम 5-6 क्लासेस लगेंगी, जिसके बाद आपको आर्टिकल्स लिखना आएंगे और मैं आपको उससे रिलेटेड असाइनमेंट्स दूँगी, और उसके बाद फिर हम मज़ीद आगे एडवांस लेवल पे काम करेंगे। अच्छा क्लास, कंटेंट स्ट्रैटेजी क्या है, यहाँ पे मेंशन है सबसे पहला पॉइंट। तो कंटेंट स्ट्रैटेजी क्या है? कंटेंट राइटिंग का मतलब सिर्फ राइटिंग नहीं है। इट इज़ नॉट अ काइंड ऑफ राइटिंग जो कि हम स्कूल कॉलेज में एस्से और स्टोरी लिखते हैं, ये वो चीज़ नहीं है। ये है स्ट्रैटेजी प्लानिंग। ठीक है, इसमें 3 फेजेस हैं, जिसमें पहला प्री राइटिंग फेस है, फिर राइटिंग फेस है, और फिर उसके बाद पोस्ट राइटिंग फेस है। तो जो प्री राइटिंग फेस है दैट इज़ रियली इंपॉर्टेंट फेस, जिसमें हम प्लानिंग करते हैं कि हमें लिखना क्या है, कैसे लिखना है, टॉपिक क्या है, वेबसाइट कौन सी है, ऑडियंस कौन सी है, किस तरह से मतलब क्या गोल है हमारे लिखने का। तो बहुत सारे पॉइंट्स हैं कंटेंट स्ट्रैटेजी के, जिसमें एक सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये ऑडियंस का आपको नज़र आया है। ऑडियंस को देखने के लिए क्लास हम ज़रा चलते हैं, जस्ट अ मिनट। अच्छा जी, ऑडियंस को देखने के लिए हम चलते हैं अपने गूगल पे। ठीक है, और मैं आपको ज़रा कुछ दिखाती हूँ। देखें, ऑडियंस का मतलब क्या है। लेट सपोज कि आप ना इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे कोई कंटेंट लिख रहे हैं, इलेक्ट्रिक यूनिसाइकिल्स पे। आप लोगों को नाम से पता चल रहा होगा इलेक्ट्रिक यूनिसाइकिल्स क्या हैं। 1 व्हील की साइकिल होती है, लेकिन एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ है, इसमें बहुत सारे लेटेस्ट फीचर्स हैं, बैटरी ऑपरेटेड है, और ये यूके यूएसए में बहुत ज़्यादा यूज़ होती हैं। ठीक है, रोड्स पे भी अलाउ होती हैं क्योंकि वहाँ पे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स अलाउ हैं। अब क्लास, अगर आप इस पर कंटेंट लिखने हैं, सबसे पहले तो आप इसको सर्च करेंगे ये प्रोडक्ट है क्या चीज़। इसमें 1 व्हील है। ठीक है, इसके अलावा इसमें जो फीचर्स हैं, देखें आपको सामने हेडलाइट नज़र आ रही है, इसमें हेडलाइट है, इसकी बैक पे रियर लाइट्स भी मौजूद हैं। ठीक है, इसकी जो पैडल्स हैं फुल ऑफ सस्पेंशन होते हैं, यानी कि टर्निंग्स बहुत स्मूथ होती हैं। देखें, अगर आप टर्निंग्स की प्रैक्टिस कर लें, ठीक है, बैलेंसिंग की प्रैक्टिस हो जाए, तो बहुत स्मूथ टर्निंग्स होती हैं, इसमें गिरने के चांसेस कम होते हैं अगर बैलेंसिंग की प्रैक्टिस हो जाए। उसके बाद ब्लूटूथ, और इसमें म्यूज़िक भी आप सुन सकते हैं, और इसकी जो टायर्स होते हैं ना, वो रफ़ ट्रेन्स पे भी चलते हैं, यानी रफ़ सरफेसिस पे भी ये टायर्स चलते हैं, सिर्फ स्मूथ सरफेसिस पे नहीं, इस तरह के टायर्स होते हैं। तो और इसकी डिज़ाइंस देखिए, ये एक लेटेस्ट डिज़ाइन इसमें है, ये भी एक तरह का मतलब स्केटबोर्ड टाइप का कुछ डिज़ाइन इसमें अवेलेबल है। तो क्लास, अगर हम इस इलेक्ट्रिक यूनिसाइकिल पे कंटेंट लिखने लगेंगे, तो सबसे पहले तो हम इसको सर्च करेंगे, इसमें फीचर्स क्या क्या हैं, क्या क्या यूनिकनेस है, क्या क्या चीज़ें हैं। उसके बाद हम सोचेंगे कोई इसको क्यों ख़रीदेगा और इसके बारे में क्यों पढ़ेगा। ये जिस डिज़ाइन की यूनिसाइकिल है ना, इसको यंगस्टर्स और टीनेजर्स पढ़ने में, ख़रीदने में इंटरेस्टेड हो सकते हैं। ठीक है, ऑफ कोर्स ऐसा ही है।
क्योंकि प्रोडक्ट देख के समझ में आ रहा है। तो अब आप ज़रा रिकॉल करें ऐसे प्रोडक्ट जिनके एडवर्टीजमेंट्स आप डेली बेसिस पे अपने टीवी पे देखते हैं या आप आसपास बैनर्स वगैरह इस तरह से देखते हैं, जो प्रोडक्ट्स यंगस्टर्स और टीनेजर्स को टारगेट कर रही हूँ, उनके ना एडवर्टीजमेंट्स कैसे बनाए जाते हैं। लेट्स सपोज द कन्फेक्शनरी आइटम्स, चॉकलेट्स, बिस्किट्स, नूडल्स के एडवर्टीजमेंट्स आते हैं, मैगी नूडल्स के आते हैं, कोकोमो के आते हैं, प्रिंस बिस्किट के आते हैं। तो देयर आर डिफरेंट प्रोडक्ट्स। अब आप ये सोचें उनके एडवर्टीजमेंट्स बनाए कैसे जाते हैं। उसमें यूनिकनेस ये होती है सॉरी, उसमें यूनिकनेस ये होती है कि उन ऐसे प्रोडक्ट्स के जो एडवर्टीजमेंट्स होते हैं वो बहुत फंकी वे में बनाए जाते हैं, इस तरह से कि जिनसे यंगस्टर्स और टीनेजर्स अट्रैक्ट हो। एक तो उसमें कलर कॉम्बिनेशंस बहुत होते हैं, कार्टूनिस्ट कैरेक्टर्स डाले जाते हैं, जैसे प्रिंस बिस्किट में आपको नजर आता है एक पाइड पाइपर, कोकोमो में नजर आते हैं आपको, ठीक है। और इसके अलावा और भी मतलब विजुअल्स ऐड किए जाते हैं इस तरह के, जिसमें क्या है कि आपका जो यंगस्टर्स और टीनेजर्स जो हैं वो अट्रैक्ट हो। तो बेसिकली ये ऑडियंस को अट्रैक्ट करने के लिए किया जा रहा है, ठीक है। यंगस्टर्स और टीनेजर्स के लिए अगर बोरिंग एडवर्टीजमेंट्स बना दिए तो वो नहीं देखेंगे, उस प्रोडक्ट को खरीदेंगे भी नहीं, ठीक है। तो इसी तरह से वो तो विजुअल्स है ना, यहाँ पर हम राइटिंग में अपनी ऐसी चीज़ें ऐड करेंगे तो जो यंगस्टर्स और टीनेजर्स को अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। तो अब वो कैसे होगा, मतलब ये क्या प्रोसेस है, इसकी बहुत ज़्यादा डेप्थ हम पढ़ेंगे अपने कोर्स में, ठीक है। अभी सिर्फ मैंने आपको ये समझाना था ऑडियंस क्या है और उसको कैसे कंसीडर करेंगे। फिर आगे चलते हैं, हेडलाइंस और टाइटल्स की बात करते हैं। तो क्लास हम और आप भी इंटरनेट पे कुछ भी अगर सर्च करते हैं तो हमें जो हेडलाइन अच्छी लगती है, अट्रैक्टिव लगती है, हम उसी आर्टिकल को क्लिक करते हैं और पढ़ते हैं। इसी तरह वीडियोस अगर हम देख रहे हैं यूट्यूब पे कुछ सर्च करें तो हमें जिसका थंबनेल या टाइटल कैची लगेगा हमारे टॉपिक के लिहाज से, हम उसी को क्लिक करेंगे और उसी को देखेंगे, ठीक है। ऐसे ही होता है। तो क्या है, हेडलाइंस और टाइटल्स आपका ट्रैफिक लेकर आते हैं आपके उस प्लेटफॉर्म की तरफ, चाहे वो यूट्यूब की वीडियो, चाहे वो वेबसाइट का वेब पेज हो, ठीक है। तो अगर आपने हेडलाइन अच्छी बनाई है तो लोग उसको देख के अट्रैक्ट होंगे और आपके वेब पेज पे आएंगे, आपको ट्रैफिक मिलेगा, ठीक है। तो ट्रैफिक मिलने के लिए हेडलाइंस और टाइटल्स कैची बनाना बहुत ज़रूरी है। ये सारी कॉपी राइटिंग की टेक्निक्स हैं जो हम यहाँ इस कोर्स में पढ़ेंगे डिटेल्स में। फिर हम देखेंगे ऑप्टिमाइजेशन, यानी कि SEO, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। सर्च इंजन जैसे कि गूगल पे हम कुछ भी अगर सर्च करते हैं तो वो SEO के अकॉर्डिंग होना चाहिए। अगर हमने SEO के अकॉर्डिंग सारा उसका जो डिटेल्स हैं वो फॉलो किए हैं अपने कंटेंट में, उसी हिसाब से लिखा है, उसमें AI टूल्स का मतलब AI जनरेशन वाला कंटेंट नहीं है, उसमें प्लेजरिज्म नहीं है, उसमें एरर्स नहीं है, तो गूगल आपके कंटेंट को फर्स्ट पेज पे रैंक करेगा। और फर्स्ट पेज पे रैंक करने का मतलब है कि गूगल लोगों को दिखाएगा उस टॉपिक से रिलेटेड कंटेंट और लोग उस आपकी वेबसाइट पे पहुंचेंगे, अदरवाइज नहीं पहुंचेंगे। हम जब गूगल पे कुछ भी सर्च करते हैं तो आप लोगों ने नोट किया होगा ना कि एक पेज होता है सामने जिसमें 10 वेबसाइट्स तक आती हैं, वीडियोस वगैरह भी आ जाती हैं, ठीक है। 10 वेबसाइट्स आ गई, उसके बाद जब आप नीचे स्क्रॉल डाउन करके सबसे नीचे आएंगे तो वहाँ पर मजीद 10 पेजेस और होते हैं। तो 10 पेजेस का मतलब है कि 100 वेबसाइट्स आपके सामने, लेकिन आप सिर्फ एक पेज पे से 4 से 5 वेबसाइट्स उठाएंगे, अपने मतलब की चीज़ ढूंढेंगे, निकालेंगे, लिखेंगे और गूगल बंद कर देंगे। अब वो बाकी जो वेबसाइट्स हैं डिफरेंट पेजेस में, उनका क्या, जैसे आप उन्हें नहीं देख रहे वैसे कोई भी नहीं देख। So that's why it is really important to be on the first page of Google according to the SEO। इसलिए हम यहाँ पर SEO भी आपको सिखाएंगे according to the content basis, ठीक है। फिर आगे चलते हैं, क्लास स्कोप क्या है कंटेंट राइटिंग का। तो you can start doing freelancing। freelancing क्या है, you are free from your 9 to 5 kind of job, you do not need to worry about your transportation, about your dressing, about your punctuality, about your bosses, even you are your own boss, ठीक है। सो इफ यू आर अ काइंड ऑफ नाइट आउल पर्सन तो रात में काम करें, और अगर आपने दिन में काम करना है तो अपने दिन में काम करें, मतलब इट इज़ अकॉर्डिंग टू योर प्लेस, अकॉर्डिंग टू योर टाइमिंग्स, ठीक है। अपने हिसाब से इस चीज़ को आप टाइम दे सकते हैं। नेक्स्ट चीज़ क्या है, यू कैन स्टार्ट ब्लॉगिंग। ब्लॉग्स क्या है, डिफरेंट वेबसाइट्स होती हैं डिफरेंट नीशेस पे, जिन पे आप प्रॉपरली काम करके ना उन वेबसाइट्स को, उन ब्लॉग्स को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, जिसके साथ आपकी अर्निंग्स स्टार्ट हो जाती हैं, ठीक है। अब जैसे ट्रेंडी नीशेस हैं, क्रिप्टो करेंसी है, फाइनेंस है, AI की नीशेस है,
मेडिकल एंड हेल्थ है, ट्रैवलिंग है, तो इनमें से जिस भी नीश पे आप इंटरेस्टेड हो आप अपना ब्लॉग स्टार्ट करें और उसको प्रॉपर वे में उस पर आर्टिकल्स वगैरह डालते रहें, प्रॉपर वे में उसको लेकर चलें, तो आपकी मोनेटाइजेशन स्टार्ट हो जाती है अकॉर्डिंग टू द गूगल, ठीक है। और फिर उस पर क्या होता है कि आपका एक अच्छा हैंडसम अमाउंट आपके अकाउंट में मंथली बेसिस पे ट्रांसफ़र होता रहता है, जिसके लिए फिर आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी होती, शुरू में मेहनत करनी होती है, फिर बाद में आपने सिर्फ आर्टिकल्स अपलोड करने हैं, ठीक है। तो ये ब्लॉग्स स्टार्ट कर सकते हैं। यू कैन स्टार्ट डूइंग कॉपी राइटिंग। कॉपी राइटिंग क्या है? एक स्पेशलाइज्ड फॉर्म है कंटेंट राइटिंग की, और हम इस कोर्स में कॉपी राइटिंग की बहुत सारी ना टेक्निक्स पढ़ने वाले हैं, तो आप कॉपी राइटिंग से भी इन टच रहेंगे, और इसके बाद भी आप थोड़ी बहुत मजीद प्रैक्टिस करके एज ए कॉपी राइटर भी काम कर सकते हैं। कॉपी राइटिंग क्लियर एडवर्टीजमेंट वाली चीज़ है, ठीक है। जैसे एड्स होते हैं, जो एड्स बनाए जाते हैं जो कि बहुत ज़्यादा यानी इस तरह से अट्रैक्टिव बनाए जाते हैं कि लोग ना मतलब उस प्रोडक्ट को आखिरकार ख़रीद ही लेते हैं, या बैनर्स लगे हुए होते हैं इस तरह के बार बार ना मुड़ के देख रहे होते हैं उसे, या टीवी पे ऐड बार बार देख रहे होते हैं, तो ये सारा कॉपी राइटिंग स्टफ है, ठीक है। लेकिन वहाँ पे विजुअल्स होते हैं, यहाँ पे सिर्फ वर्ड्स हैं। अब वर्ड्स से कैसे खेलना है और क्या है कॉपी राइटिंग, ये सब भी आप इस कोर्स में पढ़ेंगे। फिर आगे चलते हैं सोशल मीडिया राइटिंग। तो मैंने आपको बताया था शुरू में, बेसिकली क्या होता है, जितनी भी बिजनेसेस हैं, जितने भी ब्रांड्स हैं, उनकी वेबसाइट्स होंगी, लेकिन सोशल मीडिया प्रेजेंस लाजमी होती है, क्योंकि यहाँ से ना ट्रैफिक बहुत मिलता है, लोग सोशल मीडिया यूज़ करते हैं और लोग डिफरेंट ब्रांड्स को देख के उनकी तरफ जाते हैं, वेबसाइट्स खोलते हैं, ठीक है। तो अगर एक ब्रांड है तो उसके सोशल मीडिया पे फेसबुक के पेजेस होंगे, इंस्टा पे होंगे, यूट्यूब का चैनल भी हो सकता है, लिंक्डइन पे भी हो सकता है। उसको ये सब मैनेज करने के लिए एक मैनेजर चाहिए होता है, जो सोशल मीडिया मैनेजर होता है असल में वो राइटर ही है, लेकिन उसकी थोड़ी सी जॉब डिस्क्रिप्शन चेंज होती है। अब वो क्या चीज़ चेंज होती है और सोशल मीडिया राइटिंग आप कैसे कर सकते हैं, ये भी पूरी डिटेल A to Z हम पढ़ेंगे अपने कोर्स में। यानी कि इस कोर्स में ना सिर्फ आप एज ए कंटेंट राइटर काम कर मतलब समझ सकते हैं ये कोर्स है, बल्कि कंटेंट राइटिंग के अलावा भी इसमें बहुत सारी स्पेशलाइज्ड फील्ड्स ऐड है, ठीक है। आगे चलते हैं, ई कॉमर्स सेल्स आप जनरेट कर सकते हैं। जैसे अमेजोन इज़ द बिगेस्ट ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म। अगर आपने कभी अमेजोन विजिट किया तो अमेजोन पे डिफरेंट प्रोडक्ट्स होती हैं, उन प्रोडक्ट्स के वेब पेजेस मौजूद होते हैं, उसमें सारी उसकी डिटेल्स होती है, फीचर्स, बेनिफिट्स, इमेजेस, वीडियोस, रिव्यूज, सारा कुछ। तो अगर आप किसी प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन लिख रहे हैं तो यू कैन बी अ प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन राइटर, ठीक है। और अगर आप किसी प्रोडक्ट का रिव्यू लिख रहे हैं किसी दूसरे प्लेटफॉर्म पे या रिव्यू कर रहे हैं, तो आप जो है एज ए प्रोडक्ट रिव्यू राइटर भी अपना काम कर सकते हैं, और उसके बाद जो है आपको कमीशंस मिलते हैं, ठीक है। तो आप इस तरह से, क्योंकि आप ई कॉमर्स सेल्स जनरेट करें तो आपको उसके कमीशंस मिलते हैं, तो दिस इज़ ऑल्सो अ गुड फील्ड टू वर्क ऑन, ठीक है। आगे चलते हैं क्लास। Now the question arises that why you need to learn with Digital Skills Center. Basically Digital Skills Center provides you the trust level जो कि आपको मिलता है हमारे 50,000 प्लस स्टूडेंट्स कम्युनिटी में। दे आर ऑन आवर FB ग्रुप, जो अभी आपको सर ने दिखाया था इन द बिगनिंग ऑफ द डेमो। तो अगर आप वहाँ पे विजिट करें, देयर यू कैन सी द स्टूडेंट्स हाउ दे आर लर्निंग एंड हाउ दे आर अर्निंग्स टू, ठीक है। सो नो अदर सेंटर ऑफर यू द लर्निंग्स प्लस अर्निंग्स, एंड ऑल्सो कोर्सेज जो होते हैं वो भी बहुत बेसिक लेवल के कंटेंट राइटिंग के कोर्सेज होते हैं, बट हेयर वी हैव एडेड सो मैनी थिंग्स टू एक्सप्लोर, ठीक है। तो इस तरह से आप डिफरेंट चीज़ें एक्सप्लोर कर सकते हैं, और इसके बाद जो है आपकी अर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ भी अवेलेबल होती हैं, और इसके अलावा आपको जो सर्टिफिकेट मिलेगा वो गवर्नमेंट अप्रूव्ड सर्टिफिकेट होगा फ्रॉम DSC। सो देयर आर मैनी बेनिफिट्स टू जॉइन अस, ठीक है। आगे चलते हैं क्लास। कोर्स रिक्वायरमेंट क्या है, यहाँ पर हम आपके बारे में बात करेंगे। आपको आने चाहिए बेसिक कंप्यूटर स्किल्स। ऑल्दो कि आप इस कोर्स को भी फिलहाल अपने मोबाइल पे कर सकते हैं, बट यू मस्ट नो द बेसिक कंप्यूटर स्किल्स एंड इंटरनेट एक्सेस होना चाहिए आपके पास अच्छा, क्योंकि कंटेंट राइटिंग के कुछ टूल्स ऐसे होते हैं जो होते तो फ्री टूल्स हैं, लेकिन वो टूल्स जो है ना अच्छे इंटरनेट एक्सेस पे ही रन होते हैं, ठीक है। सो दैट्स वाई इट इज़ रियली इंपॉर्टेंट। इसके बाद इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन राइटिंग, और अगर आप नहीं भी हैं तो आप इस बात से इंटरेस्टेड हो सकते हैं कि आफ्टर डूइंग दिस कोर्स यू कैन अर्न मनी इन डॉलर्स, ठीक है। और इसका प्रूफ मैं आपको दिखाऊंगी इस डेमो के एंड में। इफ़ यू बी विद मी यू कैन वॉच दैट हाउ पीपल आर अर्निंग एज अ कंटेंट राइटर, ठीक है। इफ़ यू आर विलिंग टू लर्न एंड अप्लाई अ न्यू स्किल, ऑफ कोर्स दिस इज अ न्यू स्किल फॉर यू। आई विल बी इम्प्रूविंग मैनी थिंग्स in you, and you will be learning many stuff here, but in the interesting way। मतलब आपको कोई चीज़ बोरिंग नहीं लगेगी, आप easily इंटरेस्ट के साथ इसको पढ़ेंगे।
कोर्स आउटलाइन हमारी क्या है क्लास? इंट्रोडक्शन सबसे पहले हम देखेंगे कंटेंट राइटिंग का कि असल में ये है क्या, और डिजिटल मार्केटिंग में इतनी इंपॉर्टेंस क्यों है, ठीक है, क्यों लोग हायर करते हैं कंटेंट राइटर्स को, तो हम ये पढ़ेंगे। उसके बाद हम देखेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंटेंट, और हम ये भी देखेंगे कि इसमें से कौन कौन से टाइप्स हम पढ़ने वाले हैं। कंटेंट स्ट्रैटेजीज प्लानिंग देखेंगे, क्योंकि मैंने आपको बताया कि प्री राइटिंग फेज है ये स्ट्रैटेजी प्लानिंग का, तो ये सारा हम जो है स्ट्रैटेजीज बनाना सीखेंगे, कैसे बना सकते हैं। मॉड्यूल 2 हमारा होगा प्लानिंग एंड रिसर्चिंग का। रिसर्चिंग इज ऑल्सो रियली इंपॉर्टेंट इफ़ यू आर अ गुड रिसर्चर, सो यू कैन बी अ गुड कंटेंट राइटर, ठीक है। तो अगर आपकी रिसर्च अच्छी है तो आपके पास ना इन्फॉर्मेशन होगी, और उस इन्फॉर्मेशन के साथ आप आराम से जो है अपना कंटेंट क्रिएट कर सकते हैं। मैं आपको डिफरेंट आइडियाज़ बताऊंगी रिसर्चिंग के, सिर्फ इंटरनेट पे ही नहीं होती रिसर्चिंग, बल्कि बहुत सारे और रिसोर्सेज हैं जिसको मैं बताऊंगी आपको, ठीक है। फिर हम देखेंगे हाउ टू क्रिएट बायर्स पर्सोना। बायर्स पर्सोना क्या है क्लास? अभी हमने सोचा ना कि ये जो इलेक्ट्रिक यूनिसाइकिल है इसको कौन पढ़ने में, इसके बारे में, और कौन ख़रीदने में इंटरेस्टेड होगा। तो जब आप ये सोचें ना कि आपने किसी की जेब से पैसे कैसे निकलवाने अपने प्रोडक्ट सेल करने के लिए, वो है बायर्स पर्सोना, ठीक है। तो अगर आप ये सोच रहे हैं कि इलेक्ट्रिक यूनिसाइकिल को ख़रीदने के लिए कौन इंटरेस्टेड होगा और मुझे उसको कैसे टारगेट करना है, तो आप जो है डिफरेंट इसमें काम करेंगे, ठीक है, डिफरेंट फैक्टर्स पे काम करेंगे, जो कि मैं आपको बताऊंगी कैसे होगा। इसकी बहुत सारी डेप्थ है हमारे कोर्स में, मतलब आप ये समझ लें हर क्लास में एक पॉइंट हमारा ऑडियंस से रिलेटेड लाजमी आएगा हर टॉपिक में। तो इट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो कि यहाँ पर आपने समझनी है। फिर आगे चलते हैं क्लास, राइटिंग टेक्निक्स देखेंगे। हेडलाइंस और टाइटल्स बनाना मैंने आपको बताया, ये कॉपी राइटिंग की टेक्निक्स हैं। फिर इंट्रोडक्शन एंड हुक्स जनरेट करना। अब क्लास आप कहेंगे हुक क्या चीज़ है? हुक स्टेटमेंट आपके कंटेंट की सबसे शुरू की लाइंस होती हैं जिन्हें हुक स्टेटमेंट कहा जाता है, ठीक है। हुक स्टेटमेंट की एग्जांपल लेते हैं। लेट्स सपोज यू आर वाचिंग रेसिपी ऑफ बिरयानी ऑन यूट्यूब, ठीक है, बिरयानी की रेसिपी देख रहे हैं आप अच्छे से किसी चैनल पे, जो अच्छे चैनल्स होते हैं, मतलब मैं नॉर्मल चैनल्स की बात नहीं कर रही। तो वो जो बिरयानी की रेसिपी स्टार्ट होगी वो कभी भी यहाँ से स्टार्ट नहीं होगी कि आपने पैन में ऑयल डाला फिर अनियंस डाले, नो, बल्कि आपको पहले ना बनी बनाई बिरयानी दिखा दी जाती है, बिरयानी के प्लेटर दिखा दी गई। क्यों दिखाई भाई? अभी तो बिरयानी बनी नहीं है, इसलिए ताकि वो अपने ऑडियंस को वहाँ पर हुक कर ले, ठीक है। और फिर इस तरह से जब बनी बनाई बिरयानी की प्लेटर पहले दिखा दी गई तो ऑडियंस जो देख रही है वो कुछ ना कुछ स्किप करके वीडियो देख ही लेगी, अगर उसे बिरयानी अच्छी लग रही है, प्रेजेंटेबल लग रही है तो, ठीक है। तो यही काम हम करेंगे अपनी राइटिंग में, ठीक है। हम अपनी राइटिंग में टॉपिक के लिहाज से शुरू की लाइंस में कुछ ऐसा लिखते हैं, कुछ ऐसा इंटरेस्टिंग लिखते हैं जिससे आपका जो रीडर है ना वो वहीं पे थोड़ी देर के लिए हुक हो जाए, और वहाँ पे आपको उसका वॉच मतलब स्टे टाइम मिल जाए वेब पेज पे। तो आपको अगर थोड़ा सा स्टे टाइम मिल गया तो गूगल उसे काउंट करता है और आपकी वेबसाइट की परफॉर्मेंस अच्छी हो जाती है, ठीक है। तो इसलिए हुक स्टेटमेंट्स बनाना बहुत ज़रूरी है। इसकी भी बहुत सारी टेक्निक्स हैं, बहुत इंटरेस्टिंग टेक्निक्स हैं जो हम पढ़ेंगे इस कोर्स में, ठीक है। फिर आगे चलते हैं, नेक्स्ट मॉड्यूल होगा एसईओ का, जिसमें हम ऑप्टिमाइजेशन सीखेंगे कि क्या है असल में ऑप्टिमाइजेशन। कीवर्ड रिसर्च एंड एनालिसिस पे बात करेंगे मैनुअली भी, और मैं आपको टूल्स भी बताऊंगी कौन से टूल्स हम यूज़ करते हैं। फिर उसके बाद ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन में मेटा टाइटल्स, मेटा डिस्क्रिप्शन, हेडर्स और कंटेंट में जितनी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं वो हम पढ़ेंगे। सोशल मीडिया राइटिंग का जो मॉड्यूल है इसमें हम देखेंगे कंप्लीट सोशल मीडिया राइटिंग स्टफ, डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स के लिए आप कैसे पोस्ट जनरेट कर सकते हैं, सोशल मीडिया कंटेंट कैलेंडर बनाना। अब ये क्या चीज़ है? सो क्लास, कंटेंट कैलेंडर आपको कंसिस्टेंट रखता है। अब आप खुद सोचें ना, अगर आपकी कोई सोशल मीडिया की प्रोफाइल है, फेसबुक की है लेट्स सपोज, आप उस पर डेली पोस्ट लगाते हैं, लोगों की पोस्ट के साथ एंगेज रहते हैं, लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं, आपकी प्रोफाइल रनिंग में रहती है, लोग आपको अप्रोच करते हैं, आपके फॉलोअर्स बढ़ते चले जाते हैं, ठीक है, ऐसे ही होता है। लेकिन अगर आप कभी हफ्तों महीनों बाद कोई पोस्ट लगाते हैं और इंगेजमेंट भी आपकी इतनी ज़्यादा नहीं है डिफरेंट प्रोफाइल्स पे, तो आपकी प्रोफाइल रनिंग में नहीं आएगी, ठीक है। तो इट इज़ रियली नेसेसरी कि आप कंसिस्टेंट रहें। अगर आप किसी भी ब्रांड की सोशल मीडिया का कोई भी अकाउंट मैनेज कर रहे हैं, उसके लिए हम एक कंटेंट कैलेंडर बनाते हैं जो आपको कंसिस्टेंट रखता है, आपको एक स्केड्यूल प्रोवाइड करता है। अब ये किस तरह से बनेगा ये भी हम अपने कोर्स में देखेंगे। प्रपोजल राइटिंग, ये वही जॉब हंटिंग वाला एड ऑन है हमारे इस कोर्स में।
जिसमें हम देखेंगे कि सीक्रेट्स क्या है असल में अपवर्क की प्रोफाइल बनाने की। क्लास अपवर्क की हो सकता है आप में से बहुत सारे लोगों की प्रोफाइल हो, लेकिन वो ऑप्टिमाइज नहीं होंगी, उस पर क्लाइंट्स नहीं आते होंगे। मैं आपको बताऊंगी कि क्लाइंट कैसे आते हैं, क्लाइंट क्या देखते हैं आपकी प्रोफाइल में, ठीक है। तो डिफरेंट प्रोफाइल्स का जो मतलब सीक्रेट्स हैं कि क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, उस पर हम काम करेंगे आपकी अपवर्क के प्रोफाइल पे। और उसके बाद हम देखेंगे पर्सनलाइजेशन के साथ आप प्रपोजल्स कैसे लिख सकते हैं, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट चीज़ है अपवर्क के लिए, क्योंकि अपवर्क पे जॉब्स पोस्ट होती हैं और आप क्लाइंट्स को रीच करते हैं अपने प्रपोजल्स के साथ। तो पर्सनलाइजेशन इज़ रियली इंपॉर्टेंट, और ये पर्सनलाइजेशन ना सिर्फ अपवर्क पे आपको काम आएगी, लिंक्डइन पे कोल्ड मैसेजेस के लिए, कोल्ड ईमेल्स के लिए, और डिफरेंट अदर जगहों पे भी आपके काम आएगी। मतलब यहाँ पर किसी भी एक चीज़ को सीखने का कोई एक फ़ायदा नहीं है, बल्कि मल्टीपल फ़ायदे हैं आप लोगों के, ठीक है। आगे चलते हैं क्लास। एडिटिंग एंड प्रूफ रीडिंग का जो हमारा मॉड्यूल है, इसमें हम देखेंगे कि प्रूफ रीडिंग कैसे करनी है। अब आपने जैसे राइटिंग वाइटिंग सब कर ली, अब उसमें से एरर्स कैसे निकालने हैं, तो उसकी टेक्निक्स देखेंगे। कुछ टूल्स हैं जिन पे काम करेंगे। ग्रामरली का टूल है, स्पेलिंग एंड रीडेबिलिटी के टूल्स हैं, प्लेजरिज्म चेकिंग के टूल्स हैं, एआई डिटेक्शन के टूल्स हैं, और ये सारे फ्री टूल्स हैं जिस पे हम काम करेंगे। फिर लास्ट हमारा मॉड्यूल है स्टेप अहेड इन द कंटेंट राइटिंग वर्ल्ड, जिसमें हम देखेंगे पोर्टफोलियो क्रिएशन आपका कैसे होगा। यानी आफ्टर डूइंग दिस कोर्स, जब आप यहाँ से पास आउट होंगे तो आपका पोर्टफोलियो बन चुका होगा, ठीक है। उसके मैं आपको डिफरेंट आइडियाज़ और सैम्पल्स बताऊंगी, आप अपना पोर्टफोलियो बनाएंगे। उसके बाद हम देखेंगे हाउ टू इनकॉर्पोरेट एआई टूल्स इन राइटिंग, बिकॉज दिस इज द स्मार्टेस्ट वे इन टुडेज वर्ल्ड। लेकिन हम उसको एज इट इज़ यूज़ नहीं कर सकते, तो उसको हम ह्यूमनाइज करने का तरीका भी देखेंगे। और हम ये भी देखेंगे कि एआई टूल से हमें कंटेंट बनाना नहीं है, हमें उसके आइडियाज़ निकालने हैं, ठीक है। अगर आपने एआई टूल से कंटेंट बनाना सीख लिया और उसको आगे कंटिन्यू किया, तो आपके कंटेंट राइटर होने का कोई फ़ायदा नहीं है। प्लीज़ कीप इट इन योर माइंड, ठीक है। उसके बाद जो है, जैसे मैं आपको बताऊंगी कि आइडियाज़ लेने हैं, तो आपने उसी तरह से आइडियाज़ लेने होते हैं। अदरवाइज क्या है, गूगल उसे एक्सेप्ट नहीं करता एआई कंटेंट को, ना आपका कोई क्लाइंट एक्सेप्ट करेगा। और आपको पता है कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, तो क्लाइंट्स किसी दूसरे कंटेंट राइटर्स के पास चले जाएंगे। सो दैट्स व्हाई इट इज़ रियली इंपॉर्टेंट कि एआई टूल्स का स्मार्टली यूज़ करना आपको आना चाहिए। आगे चलते हैं क्लास। असेसमेंट्स कैसे होंगे, कुछ क्विजेज होंगे, और असेसमेंट्स हर क्लास के बाद जो है असाइनमेंट्स मैं आपको दूंगी। वी ऑल विल बी कनेक्टिंग ऑन द व्हाट्सएप ग्रुप, तो वहाँ पर भी आप लोग क्विजेज भी कर सकते हैं, और मैं कुछ इंटरेस्टिंग शॉर्ट से टास्क भी आपको दूंगी जो आप कर रहे होंगे। शॉर्ट एंड क्विक टास्क होंगे जो कि व्हाट्सएप पे भी हो सकते हैं, क्लास में भी हो सकते हैं। वी ऑल विल बी हेयर ऑन द जूम क्लासेज, और उसके बाद जो है आप लोगों के माइक्स भी ऑन होंगे, जिसमें आप लोग क्वेश्चंस कर सकेंगे और एक्टिविटीज़ में पार्ट लेंगे। फाइनल प्रोजेक्ट जो होगा वो, उसमें आपने जो कुछ पढ़ा होगा वो सारा कुछ इवेलुएट हो रहा होगा। नाउ क्लास, अब हम देखेंगे ज़रा अपवर्क स्कोप के। अपवर्क पे बेसिकली कंटेंट राइटर्स अर्निंग्स कैसे करते हैं, क्योंकि अपवर्क ना हमारे इस कंटेंट राइटिंग के कोर्स में ऑलरेडी ऐड है। सो दैट्स वाई हम ज़रा इसका स्कोप चेक करते हैं, और आप लोग ये देखें। ओके, अच्छा जी, आई विल हैव टू लॉग इन फर्स्ट, ठीक है। जस्ट अ फ्यू मिनट, ठीक है। तो क्लास, अपवर्क बेसिकली मोस्ट ऑथेंटिक प्लेटफॉर्म है फॉर द कंटेंट राइटर्स, ठीक है। तो इसलिए कंटेंट राइटर्स के लिए भी, और बाकी के जो स्किल्स हैं जिन लोगों के पास, उनके लिए भी अपवर्क एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। तो दैट्स वाई हमने अपवर्क यहाँ पर ऐड किया है, जिसके साथ आप बाकी के लर्निंग्स भी कर सकते हैं। मतलब बाकी के प्लेटफॉर्म्स की लर्निंग्स भी आपकी अपवर्क के साथ ही हो सकती है, कि आपने वहाँ पर भी अपनी प्रोफाइल कैसे बनानी है, उसको ऑप्टिमाइज़ कैसे करना है, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पर क्लास हम सर्च करें कंटेंट राइटर्स को, इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है, ठीक है, वेरिफिकेशन में, बट इट विल बी देयर। और अगर आप लोगों की ऑलरेडी अपवर्क की प्रोफाइल है, तो जो भी चीज़ें मैं आपको यहाँ पर बताऊँगी इस कोर्स में, तो आप उसी को गाइडलाइन लेकर उसी प्रोफाइल को कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। क्योंकि अपवर्क की जितनी आपकी पुरानी प्रोफाइल होगी, तो चाहे वो रनिंग में ना हो, आप उसे कंटिन्यू करें तो आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा। अच्छा, यहाँ पर देखें, सबसे पहले तो कनाडा से हैं, उसके बाद पाकिस्तान से जो आ रहे हैं इनको देखते हैं। $6 पर आवर, इसका मतलब है इनका जो रेट है, 1 घंटे काम करेंगे $6 मिलेंगे। अब रुपीज़ में अंदाज़ा लगा लें कितना अमाउंट होगा। 100% जॉब सक्सेस का बैच है, ये अपवर्क की तरफ से अवेलेबल होता है, ठीक है। फ्रीलांसर्स को $400 प्लस इनकी अर्निंग्स हैं, जो कि एक नॉर्मल सा अमाउंट है, ठीक है। उसके बाद यूनाइटेड स्टेट्स हैं, $15 पर आवर इनका रेट है, 100% जॉब सक्सेस का बैच है, और इनकी टोटल अर्निंग आप देखें 20K
रुपीज़ में नहीं है, ये डॉलर्स में है, ठीक है। फिर उसके बाद 30K डॉलर्स टोटल अर्निंग्स देखते जाएं। 4K डॉलर्स इंडिया से हैं, ठीक है, नाइजीरिया से हैं 10K डॉलर्स। तो क्लास इस तरह से बीइंग अ कंटेंट राइटर आप अच्छी अर्निंग्स कर सकते हैं अपवर्क पे। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जस्ट अ मिनट, एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि एशियंस को हायर किया जाता है एज ए कंटेंट राइटर्स हेयर ऑन अपवर्क। इसका रीज़न हम पढ़ेंगे अपने कोर्स में, ठीक है। नाउ इट्स टाइम टू गिव ऑल द अथॉरिटी टू सर Hamza, ठीक है। He will be telling you the rest of the things about the course. Now, thank you so much from my side. Okay. ऑल राइट मैम, थैंक यू सो मच। अच्छा स्टूडेंट्स, अब आपके जो मजीद कुछ क्वेश्चन आ रहे हैं, क्यूरीज आ रही हैं, उनके हवाले से बताते चलूँ कि कोर्स की ड्यूरेशन, तो ये ड्यूरेशन इसकी 1 मंथ है। कोर्स हमारा स्टार्ट कब से होने जा रहा है? तो जो कोर्स है हमारा वो 27 जुलाई से स्टार्ट होने जा रहा है, ठीक है। अब स्कॉलरशिप के अंदर आपने एडमिशन अपना किस तरह से कंफर्म करवाना है? तो ये जो कोर्स है कंटेंट राइटिंग का, इसकी 1 मंथ ड्यूरेशन है और इसकी जो रेगुलर में हम फी चार्ज कर रहे हैं वो 2000 रुपीज़ है, 2000 रुपये। लेकिन क्योंकि आप पाकिस्तान के सबसे बड़े फ्री ऑनलाइन स्कॉलरशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम में मौजूद हैं, जहाँ पर हमारी ट्रेनिंग टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है, ट्रेनिंग का हम कुछ भी चार्ज नहीं कर रहे, जस्ट एक मिनिमम सी अमाउंट चार्ज कर रहे हैं जो ट्रेनिंग फीचर्स की है, जिसके ऊपर हमारी खुद की कॉस्ट आती है, लाइक गवर्नमेंट वेरीफाइड सर्टिफिकेशन आपको देना, मेंटोर सपोर्ट देना, रिकॉर्डिंग देना, Q&A सेशंस देना और बेशुमार चीज़ें, ठीक है। तो अब हम आपसे स्कॉलरशिप के अंदर इस कंटेंट राइटिंग के, जिसके ऑलरेडी 2000 सिर्फ इतनी मिनिमम से अमाउंट रेगुलर में हम चार्ज करते हैं, स्कॉलरशिप में हम आपसे चार्ज इसका क्या करने जा रहे हैं? तो स्कॉलरशिप के अंदर कंटेंट राइटिंग की जो हम अमाउंट चार्ज करने जा रहे हैं कंटेंट राइटिंग के कोर्स की, तो वो जस्ट 1000 होगी। DSC स्कॉलरशिप सेशन, जिसमें हमारे पास 25 सीट्स अवेलेबल थी, आज हमने हर कोर्स में 50-50 सीट्स अनाउंस की थी, इसमें अभी हमारे पास 28 सीट्स फिल हो चुकी हैं, आखिरी 22 सीट्स रहती हैं। अगर आप सिंगल कोर्स में इनरोल होते हैं, सिर्फ एक कोर्स में 1 मंथ वाले, तो उसकी फी होगी 1000। लेकिन अगर आप 1 मंथ वाले मल्टीपल कोर्सेज, 2 या 2 से ज़्यादा कोर्सेज में इनरोल होते हैं, तो उनकी फी होगी जी 750 के अकॉर्डिंग एक कोर्स की, मतलब 2 कोर्सेज का 1500, 3 का 2250, 4 का 3000। अब ये मैं बात कर रहा हूँ 1 मंथ वाले कोर्सेज की, इस पे कंफ्यूज ना हो जाइएगा, ठीक है। मैं दोबारा बता दूं, हमारे कुछ कोर्सेज हैं 2 मंथ्स वाले, कुछ कोर्सेज हैं हमारे 1 मंथ वाले, ठीक है। अब 1 मंथ वाले कोर्सेज में कौन कौन से हैं? एक तो कंटेंट राइटिंग का कोर्स आता है। 1 मंथ वाले वो कोर्सेज हैं जिनकी रेगुलर में 2000 फी है। कंटेंट राइटिंग, स्पोकन इंग्लिश, सोशल मीडिया मार्केटिंग और ग्राफिक डिजाइनिंग, ये 4 कोर्सेज हैं जो हमारे 1 मंथ वाले हैं। तो अगर आप 1 मंथ वाले किसी एक कोर्स में इनरोल होते हैं तो उसकी फी होगी 1000। लेकिन अगर आप 2 या 2 से ज्यादा में इनरोल होते हैं तो उनकी फी होगी 750 के अकॉर्डिंग, मतलब 2 का 1500, 3 का 2250, 4 का 3000, ठीक है जी। इसी तरह से ट्रेनिंग फीचर्स कौन कौन से हैं जो हम आपको इसके अंदर ऑफर कर रहे हैं? तो उसमें आपको मेंटोर की व्हाट्सएप सपोर्ट दी जाती है, टास्क एंड असाइनमेंट बेस्ड प्रैक्टिकल ट्रेनिंग प्रोग्राम आपको करवाया जाता है, लाइव मेंटोर की सपोर्ट दी जाती है, अर्निंग अपॉर्चुनिटी की 100% गारंटी दी जाती है। पाकिस्तान का वाहिद इदारा है DSC जो आपको इस चीज़ की 100% गारंटी देता है कि जब आप हमसे कोर्स कंप्लीट कर लेंगे तो हम आपको अर्निंग अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करेंगे, ठीक है जी। इसी तरह से आपको जो है वो सर्टिफिकेशन जो है वो गवर्नमेंट वेरीफाइड सर्टिफिकेशन अलहमदिल्ला हम देते हैं। हम फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू और सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान से वेरीफाइड रजिस्टर्ड है, तो हम आपको जो है ये वेरीफाइड रजिस्टर्ड सर्टिफिकेशन देते हैं। इसके अलावा टॉप रेटेड ट्रेनर आपको ट्रेन करते हैं, फिर आपको लाइव सेशंस दिए जाते हैं, साथ हर लेक्चर की आपको रिकॉर्डिंग्स दी जाती हैं, क्वेश्चन आंसर के सेशंस आपको अलग से दिए जाते हैं, टूल्स अलग से दिए जाते हैं, सॉफ्टवेयर फ्री होते हैं और ग्रुप डिस्कशंस होती हैं। ये वो तमाम ट्रेनिंग फीचर्स हैं बेसिकली जिसका हम आपसे चार्ज कर रहे हैं, और क्या ही अमाउंट चार्ज कर रहे हैं, जस्ट 750 के अकॉर्डिंग, ठीक है। अगर एक कोर्स में इनरोल हो तो 1000, लेकिन अगर मल्टीपल कोर्सेज में आ रहे हैं 1 मंथ वाले तो 750 के अकॉर्डिंग। शायद जिस अमाउंट के अंदर एक जिंगर बर्गर बमुश्किल मिलता है एक अच्छे ब्रांड का, शायद वो भी नहीं कुछ ब्रांड से मिलता, उसमें अगर आपको प्रॉपर आपका कैरियर स्टेब्लिश करवाया जा रहा है, मेंटोर सपोर्ट दी जा रही है, रिकॉर्डिंग दी जा रही है, अर्निंग अपॉर्चुनिटी की श्योरिटी दी जा रही है, इसके अलावा जो है वो क्वेश्चन आंसर के सेशंस दिए जा रहे हैं, लाइव सेशंस हो रहे हैं, टूल्स फ्री हैं, सॉफ्टवेयर फ्री हैं, तो मेरा नहीं ख्याल किसी भी स्टूडेंट को यहाँ पर अब इस अपॉर्चुनिटी को मिस करना चाहिए। इनरोलमेंट कैसे करवानी है? जिनसे आपने आज के सेशन का लिंक लिया था, जाएं उनको जाके मैसेज करें कि आप सेशन में प्रेजेंट हैं और आप स्कॉलरशिप के अंदर इनरोल होना चाहते हैं। मैं 30 सेकेंड्स का टाइम दे रहा हूँ तमाम के तमाम स्टूडेंट्स को, जो लोग इनरोल होना चाहते हैं, इंटरेस्टेड हैं, इससे पहले कि सीट्स हमारी एंड हो जाएं, उनको जाएं जाके मैसेज करें कि आप सेशन में प्रेजेंट हैं और आप स्कॉलरशिप के अंदर इनरोल होना चाहते हैं। किससे मैसेज करना है ये मैं दोबारा बता दूं, जो कुछ स्टूडेंट पूछ रहे हैं, जिन्होंने आपको आज के सेशन का लिंक दिया था, जिन्होंने गाइड किया था, ठीक है, हमारे वो ऑफिशियल टीम मेंबर हैं, उन्होंने ही आपका एडमिशन करना है, वही एडमिशन मैनेजर है। तो आपने उन्हीं को किसी ना किसी आपने ग्रुप के अंदर लिंक दिया होगा, तो आपने उनको, जिन्होंने लिंक दिया था, उनको पर्सनली इनबॉक्स में जाके मैसेज करना है कि आप सेशन में प्रेजेंट है और आप स्कॉलरशिप में इनरोल होना चाहते हैं।
वो आपके साथ अकाउंट की डिटेल शेयर करेंगे, उनमें से किसी पे फीस सबमिट आप करेंगे, उनको स्क्रीनशॉट भेजेंगे तो आपका एडमिशन कंफर्म हो जाएगा। ऑल राइट जी। तो जितने लोग अभी तक मैसेज कर चुके हैं या अपनी सीट कंफर्म करवा चुके हैं या ऑलरेडी फी पे कर चुके हैं, जरा मुझे एक दफा हैंड रेज करके भी बताएं और मैसेज भी करें। हैंड रेज करके भी बताएं और मैसेज भी करें, सो दैट आइडिया हो सके। अच्छा, कुछ स्टूडेंट्स पूछ रहे हैं हैंड रेज कैसे करने हैं। तो वैसे यहीं पे ऑप्शन मिल रहा होता है। तो अगर आप हैंड रेज नहीं आपको करना आ रहा तो आप जो है वो यहाँ पर डन भी लिख सकते हैं, मैसेज भी लिख सकते हैं। कोई तकरीबन जो है वो अभी तक 32-33 लोगों के हैंड रेज हो चुके हैं। इसके अलावा कोई जो है वो 100 से ज्यादा मैसेज डन के आ चुके हैं। लेकिन सीट्स हमारे पास कितनी अवेलेबल हैं, ठीक है। अभी और भी मैसेज आ रहे हैं और भी हैंड रेज हो रहे हैं, ठीक है जी, हैंड्स डाउन कर लें। ऑल राइट, कोई तकरीबन 40 के करीब हैंड्स अप हो चुके हैं और जो है तकरीबन 130 के करीब मैसेज आ चुके हैं। सो 160-70 सीट्स जो है वो उन्होंने मैसेज अपना कर दिया है। और हमारे पास सैकड़ों की तादाद में लाइव सेशन के अंदर स्टूडेंट्स लाइव मौजूद भी हैं। और सीट्स कितनी है, सिर्फ 20 अवेलेबल है। सो इससे पहले सीट सेंड हो जाए, अपने एडमिशन को लाजमी कंफर्म करवा लें, ये ना हो कि बाद में आपको सीट ना मिल रही हो। ऑल राइट जी, ऑल राइट, ठीक है, आप हैंड्स डाउन कर सकते हैं। तो ये चीज़ आप अगर अभी तक देखें किसी ने अभी भी इसका फैसला नहीं लिया, डिसीजन नहीं ले सका, तो खुदारा गफलत की नींद से बेदार हो जाए। क्योंकि अगर आप इस 750 या 1000 रुपए के अंदर भी स्किल को नहीं सीख सकते तो फिर आप शायद अपने लिए डिसीजन नहीं ले सकते, फिर आप अपना सिर्फ टाइम वेस्ट कर रहे हैं। ऑल राइट जी। सो इससे पहले सीट सेंड अपने एडमिशन कंफर्म करवा लें कि सीट्स हमारे पास सिर्फ और सिर्फ कितनी अवेलेबल है, 20 सीट्स, आखिरी 20 सीट्स रह गई हैं स्कॉलरशिप में। 27 जुलाई से कोर्स स्टार्ट हो रहा है और ये बेस्ट टाइम है समर वेकेशन का, जब आप अपनी स्किल्स को सीख के इस टाइम को यूटिलाइज करके अपने कैरियर 1 से 1.5 महीने के अंदर स्टार्ट कर सकते हैं। ऑल राइट, अब यहाँ पे मैं आप सब लोगों के साथ एक कोर्स सिलेक्शन स्टूडेंट गाइड शेयर करने जा रहा हूँ। अगर कोई स्टूडेंट हमारे कंटेंट राइटिंग के कोर्स के अंदर इनरोल होता है तो हम उनको जो है वो मेंटोर रिकमेंड करती हैं कि जो है वो साथ कंटेंट राइटिंग के कोर्स के साथ अमेजोन के कोर्स में, स्पोकन इंग्लिश में, सोशल मीडिया मार्केटिंग में, इन कोर्सेज में भी अपना एडमिशन करवाएं। उसकी रीज़न क्या है? उसकी रीज़न ये है कि टोटल जो ये जो कोर्स आपको साथ रिकमेंड किए जाते हैं वो एक दूसरे से रिलेट करते हैं। अमेजोन इसलिए कि अमेजोन के ऊपर जो क्लाइंट मिलता है उसको कंटेंट राइटर भी चाहिए, उसको ग्राफिक डिजाइनर भी चाहिए, ठीक, उसको सॉरी सोशल मीडिया मार्केटर भी चाहिए, ठीक है ना, और ग्राफिक डिजाइनर भी जाहिर सी बात है चाहिए। अच्छा, और स्पोकन इंग्लिश इसलिए कि जो है वो इंग्लिश आपको आनी चाहिए, क्योंकि जब आपको अपवर्क के ऊपर क्लाइंट मिलेगा तो इंग्लिश में आपसे बातचीत कर रहा होगा। और सोशल मीडिया मार्केटिंग इसलिए कि सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स के थ्रू आप खुद से क्लाइंट ले सकें। तो टोटल इन 4 कोर्सेज की जो रेगुलर में फी बनती है वो 18,000 है, लेकिन यहाँ पर स्पेशल ऑफर के तहत जस्ट 4500 रुपीज़ में आप इन चारों कोर्सेज में इनरोल हो सकते हैं। इनकी गवर्नमेंट वेरीफाइड सर्टिफिकेशन ले सकते हैं, मेंटोर सपोर्ट ले सकते हैं, रिकॉर्डिंग ले सकते हैं, Q&A सेशन ले सकते हैं, ठीक है ना। तो इसको अगर मैं बात करूं रेगुलर में तो 18,000 है, स्कॉलरशिप में 6,000 है, लेकिन यहाँ पे स्पेशल ऑफर के साथ 4500 में आप इनरोल हो सकते हैं। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें, जिनसे लिंक लिया उनसे कांटेक्ट कर लें, ठीक है। बहुत से स्टूडेंट्स आज हमारी कोर्स सिलेक्शन स्टूडेंट गाइड को अवेल भी कर चुके हैं। अब लास्ट बट नॉट लीस्ट, ये डीएससी की हिस्ट्री की मैं अब तक की सबसे बड़ी डिस्काउंटेड डील शेयर करने जा रहा हूँ आपके साथ। अगर कोई स्टूडेंट हमारे 8 के 8 कोर्सेज के अंदर इनरोल होता है तो हम इन 8 के 8 कोर्सेज के ऊपर आपको फ्लैट 80% ऑफ देते हैं। टोटल 8 कोर्सेज की जो फी बनती है 52,000 रुपीज़ है, लेकिन 52,000 की जगह जस्ट 10,400 रुपीज़ में आप यहाँ पर 8 के 8 कोर्सेज में इनरोल हो सकते हैं। इनकी गवर्नमेंट वेरीफाइड सर्टिफिकेशन ले सकते हैं, मेंटोर सपोर्ट ले सकते हैं, रिकॉर्डिंग ले सकते हैं, ठीक है ना। 80% ऑफ मिल रहा है आपको, लेकिन यहाँ पर आपको 80% से भी आज ज़्यादा ऑफ मिल सकता है। 10,400 से भी कम अमाउंट के अंदर आपको 8 के 8 कोर्सेज मिल सकते हैं। वो कितनी अमाउंट हो सकता है? वो हो सकता है 10,000, हो सकता है 9,000, हो सकता है 8,000 हो, ठीक है। यहाँ पर आप जो है इस चीज़ को रियलाइज़ करेंगे, यहाँ पे हमारे रेगुलर के अंदर एक कोर्स की फ़ी भी जो है वो किसी की 16,000 है, किसी की 12,000 है, किसी की जो है वो 8,000 है, ठीक है। यहाँ पे कोई 8,000 कोई 16,000, तो यहाँ पर आपको जो है वो शायद 8 के 8 कोर्सेज जो है वो हमारे एक कोर्स की कीमत से भी काफी कम के अंदर जो है वो ऑफर हो सकते हैं। तो इसके लिए आपने करना क्या है, वो अब अमाउंट एग्जैक्ट मैं यहाँ पे नहीं आपको बताऊंगा कि वो 10,000 है या 11,000 है या 12,000 है, और सॉरी 10,000 है, 9,000 है या 8,000 है, कितनी है। उसके लिए आपने क्या करना है, जिनसे लिंक लिया था उनसे कॉन्टेक्ट करना है, उनको जाके एक मैसेज करना है। मैसेज क्या करना है, DSC 8 कोर्सेज डिस्काउंट। आप ये जब मैसेज करेंगे ना, मैं आपको चैट बॉक्स में ये मैसेज लिख के भी भेज देता हूँ। जैसे ही आप उनको ये मैसेज करेंगे DSC 8 कोर्सेज डिस्काउंट, तो वो आपको जो है वो बता देंगे। तो अभी जो लोग इंटरेस्टेड हैं उनको जाके पर्सनली मैसेज कर दें DSC 8 कोर्सेज डिस्काउंट, वो आपको बता देंगे इन 8 कोर्सेज के ऊपर 10,400 के ऊपर मजीद कितना डिस्काउंट वो दे सकते हैं। जो हमने उनको बताया होगा वही अमाउंट वो बताएंगे। उनको आप अमाउंट भेजेंगे, स्क्रीनशॉट भेजेंगे, तो आपका इन 8 के 8 स्किल्स के अंदर जो है वो एडमिशन कंफर्म कर दिया जाएगा। ऑल राइट जी। सो बाकी किसी किस्म का क्वेश्चन हो, क्यूरी हो, इससे पहले सीट सेंड हो जाए, उनसे कांटेक्ट कर लीजिएगा। विल सी यू इन आवर कोर्स। थैंक यू सो मच, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।